जय मसीह फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड एंड वॉक इन लव। परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो। इफिसियों अध्याय 5 का 1 और 2 आइए हम शुरू करते हैं। इफिसियों अध्याय 5 का 1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इंग्लिश में बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड इन एवरीथिंग यू डू, फॉर देन यू विल रिप्रेजेंट योर फादर एज हिज बिलव्ड सन्स एंड डॉटर्स। बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड, हमारे लक्ष्य, हमारे गोल हमारे जीवन में ये है, हमें परमेश्वर के समान बनना है। उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा गया, परमेश्वर कहते हैं कि आए हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। तो परमेश्वर का इच्छा ये जो है, हम उनके समान बने। हर पापा का या हर पिता का इच्छा यही होता है कि अपने संतान जो है अपने समान बने। तो हमारे लक्ष्य, हमारे गोल जो है परमेश्वर के समान बनना। रोमियो 8 का 29 में ऐसा लिखा है कि For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी और उसके पुत्र के स्वरूप में हो। इसलिए उन्होंने लोगों को पहले से ठहराया ताकि वो उनके पुत्र के स्वरूप में हो। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को चुना और ठहराया। और पहला पत्रस में यदि हम 1 का 15 और 16 में देखते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। और यीशु मसीह मत्ती में 5 का 48 में कहते हैं कि जैसा पिता, आपके पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो। बी परफेक्ट एज योर फादर इन हेवन इज परफेक्ट। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के समान कभी बन नहीं पाएंगे। इस सोच में हम क्या कर देते हैं, कोई भी हमारे जीवन में कोई भी चीज़, अरे परमेश्वर पवित्र, उसके समान पवित्र हमें बन नहीं सकता हूँ। परमेश्वर प्रेम करता है, उसके समान प्रेम मैं नहीं कर सकता हूँ। और मुझ में वो खूबी नहीं है कि मैं परमेश्वर के समान बन सकता हूँ। कई बार हम अपने आप को ऐसा सोच लेते हैं कि ये चीज़ तो मैं बिल्कुल कर नहीं पाता हूँ। लेकिन वचन कहती है कि हर विश्वासी में वो क्षमता है, वो परमेश्वर के समान बन सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज एंड लाइकनेस। इसे हमें नहीं भूलना है। जो चीज को हम एदन के वाटिका में मनुष्य ने खोया है, उसको हमने प्रभु यीशु मसीह में हम पा चुके हैं। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हम परमेश्वर के समान, परमेश्वर के गुण जो है हमारे जीवन में आ सकता है और कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर को अनुकरण करना जरूरी है। जैसा एक पिता जो है अपने पिता को, जैसे एक बच्चा जो है अपने पिता को ऐसे ही इमिटेट करना चाहता है, ऐसे पापा के समान बनना चाहता है। कई बार तब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, उस समय में मैं क्या करता था, जैसा मेरे पापा पास्टर थे, तो कई बार मैं कहीं स्टूल में खड़े हो जाता था, तो या कहीं थोड़ा ऊंचे स्थान में खड़े हो जाता था, तो और मैं प्रचार करने लग जाता था परमेश्वर के वचन से। तो लोग सोचते जैसा पापा के समान ये भी बाद में पास्टर ही बनेगा। तो वैसे ही कई बच्चे जो है अपने पिता के समान बनने के लिए, क्योंकि उनके लिए, सारे बच्चों के लिए अपने पिता ही हीरो रहते हैं, तो उसके पिता के समान कई बार हम एक्टिंग करते हैं बोलने के लिए। घर में कई बार पिता के आवाज निकालते हैं। उस समय में हम अपने फादर को, अपने पिता को हम इमिटेट करने के लिए कोशिश करते हैं। वैसे ही पौलुस भी कहते हैं कि परमेश्वर को हमें इमिटेट करना चाहिए, या उनके बिल्कुल उनके पीछे करना, या उनका
कैरेक्टर्स को, जो भी चीज हम पालन करना चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं, है ना। तो कई बार कई लोग जो है अपने हीरो को क्या करते हैं, जैसा वो कपड़ा पहनते हैं, जैसा वो चलते हैं, वो सारे चीज लोग इमिटेट करते हैं। लेकिन हम मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के परिवार में शामिल किए गए हैं, मसीह का देह का अंग है, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर का अनुकरण करना जरूरी है। दूसरे आसान से शब्द हम बोलेंगे तो परमेश्वर को नकल करना। उसके बाद हमें क्यों परमेश्वर को अनुकरण करना है, क्योंकि हम उनके संतान हैं। वी आर हिज बिलव्ड चिल्ड्रन। केवल नॉर्मल संतान नहीं है, लेकिन हम उसके प्रिय संतान है। वचन में यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार दिया। तो हम परमेश्वर का प्रिय संतान है, प्रिय बच्चे हैं, इसलिए हमें उनको अनुकरण करना या नकल करना जरूरी है। उसके बाद कैसे हम परमेश्वर का अनुकरण कर सकते हैं, हम परमेश्वर के समान कैसे बन सकते हैं, परमेश्वर की हर फुट स्टेप्स को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि पहले चीज हमें ये जानना जरूरी है, हम में परमेश्वर का स्वभाव हम में ऑलरेडी है अंदर, क्योंकि एक पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा जो है हम में वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर का स्वभाव जो है, परमेश्वर का नेचर जो है हम में ऑलरेडी है। जो हम परमेश्वर के संतान हैं, इसलिए परमेश्वर का डीएनए, जैसे बच्चों में अपने पिता का डीएनए रहता है, वैसे ही हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए है। इसे हमें विश्वास करना जरूरी है। जैसे मेरे बेटा को ले लो, तो मैं मेरा बेटा को पहले बार देखा, मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरा जैसा मेरे बाल में एक ये जो कर्ल जो रहती है, वैसे ही सेम जगह में मेरा बेटा को वो कर्ल जो है। तो मैं देखता हूँ परमेश्वर कैसे देखा, मेरा जो कुछ गुण है, जो मेरा डीएनए मेरा बेटा में है, इसलिए मेरा केवल ये तो एक आउटवेयर अपीयरेंस है, लेकिन मेरा अंदर का कैरेक्टर्स, बहुत सारे चीज जो है मेरा बेटा में अपने आप ऑलरेडी इनबिल्ट है। तो वैसे ही परमेश्वर का डीएनए, हम परमेश्वर के संतान है, इसलिए परमेश्वर का डीएनए ऑलरेडी हम में इनबिल्ट है। उसे हमें रिकॉग्नाइज करना, उसे हमें महसूस करना पहला जरूरी है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। जो कैरेक्टर ऑलरेडी हम में अंदर है, उसको बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा प्रयास करने का जरूरत नहीं है। एक दो बार यदि हम इमिटेट करते हैं, जो हमारा कैरेक्टर जो है ऑलरेडी हमारे पिता का, हमारे पारिवारिक कैरेक्टर जो है, ऑटोमेटिकली स्वभाव हम में बाहर आ सकता है। 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने जीवन जो है ऑलरेडी हो चुका है, अभी जो है नए हम बन चुके है ना। इसलिए हमें क्या करना जरूरी है, परमेश्वर के स्वभाव जो है, परमेश्वर का नेचर हम में ऑलरेडी इनबिल्ट है, उसे हमें रिकॉग्नाइज करना, उसे हमें पहचानना जरूरी है। उसके बाद दूसरी बात यदि हम देखते हैं कि कैसे हमें ये जानना जरूरी है, ये महसूस करना जरूरी है, परमेश्वर हमें अपने बच्चे के समान प्रेम करते हैं, वो भी बहुत प्रेम करते हैं। तो इसे हमें रियलाइज करना जरूरी है ना। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जहद से ऐसा प्रेम किया ताकि वो अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हमें दूसरी बात जो है, हमें रियलाइज करना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, पिता का प्रेम कैसा है, हाउ ग्रेट द लव ऑफ द फादर इज। तो हमें ये महसूस करना, परमेश्वर ये विश्वास करना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उसके बाद पौलुस जो है
इफिसियों अध्याय 3 का 17 से 19 में से लेकर पौलुस जो है पौलुस एक प्रार्थना करते हैं कि ताकि विश्वासी लोग जो परमेश्वर का प्रेम के ऊंचाई गहराई को वो समझ सके। तो हमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है उसको रियलाइज करना जरूरी है। यदि हम उसको रियलाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने आप अनुकरण करना, उनको नकल करना हम शुरू कर देंगे। उसके बाद तीसरी बात जो है, हमें उनको देखते रहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वी मस्ट कीप वॉचिंग हिम टू बी लाइक हिम। यदि हम परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं, हमें लगातार उनको देखते रहना भी जरूरी है। यदि हम उनको देखते रहते हैं तो हम उनके समान बन सकते हैं। यदि हम इब्रानियों की पुस्तक 12 का 2 हम देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु को और ताकते रहें, जिससे उस अनंत के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस को दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दैनी और जा बैठा। तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमेशा ताकते रहना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके समान बन सकते हैं। क्योंकि जिन चीज को हम हमेशा देखते रहते हैं, कई बार हम सोचते हैं किस एक्टर को हम बार बार उस एक्टर को देखते रहते हैं, उनके जैसा कपड़े पहनने लग जाते हैं, उनके जैसा चलने लग जाते हैं, उनके जैसा बोलने लग जाते हैं। वैसे ही हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें जितना हम उनको देखते रहते हैं, परमेश्वर को और उनके वचन को हम देखते रहते हैं, तो हम उनके समान थोड़ा थोड़ा करके बदलते जाएंगे। उसके बाद वी मस्ट अबाइड इन हिम और स्पेंड टाइम विथ हिम टू बी लाइक हिम। और चौथी बात जो है, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए। प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर के साथ हम जितना समय बिताते हैं उतना हम परमेश्वर के समान बन सकते हैं। प्रार्थना में यदि हम प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर के आवाज को सुन सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के आवाज सुनते हैं, वो जितना उनसे बातचीत करते हैं। जैसे हमारे इस संसार में भी हम क्या करते हैं, किसी दोस्त के साथ, जिनके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनका नेचर जो है हमें ऑलरेडी आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम जितना टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे कैरेक्टर भी उनके समान बनते जाएगा। तो मैंने 4 चीज बताया कि हमें क्या करना चाहिए। हमें परमेश्वर का DNA है, उसको हमें रियलाइज करना जरूरी है। परमेश्वर का स्वभाव हमें है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। दूसरी बात है, हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तीसरी बात है, हमें क्या करना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए। हम जितना उनको देखते रहते हैं उतना उनके समान बनते हैं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करना चाहिए। वचन में, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ हम जितना समय स्पेंड करते हैं उतना हम उनके समान बनते जाते हैं। उसके बाद इफिसियों 5:2 में, और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना आपको सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं TPT वर्जन में, एंड कंटिन्यू टू वॉक सरेंडर टू द extravagant love of Christ, and for he surrendered his life as a sacrifice for us. His great love for us was pleasing to God like an aroma of adoration, a sweet healing fragrance. तो परमेश्वर जो हमें क्या करना चाहिए, प्रेम में चलना चाहिए। हमें प्रेम में चलना चाहिए। पहला जो है, हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर को अनुकरण करना जरूरी है। दूसरी बात जो है, हमें प्रेम में चलना है। प्रेम में चलना, परमेश्वर का प्रेम, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया उसी प्रेम में चलना जरूरी है। परमेश्वर का प्रेम, जब भी परमेश्वर का प्रेम के बारे में वचन में लिखते हैं तो वो अगापे प्रेम, यूनानी भाषा में 4 अलग अलग प्रेम बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम वो जो है अगापे प्रेम, उस प्रेम में
हमें चलना जरूरी है ना, उस प्रेम में हमें चलना। और वो अगापे प्रेम जो है और वो अगापे प्रेम जो है वो बहुत परमेश्वर को बहुत महंगा पड़ा, वो बहुत महंगा प्रेम है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, बहुत हल्के में ले लेते, लेकिन वो प्रेम जो है परमेश्वर को अपने बेटा का कुर्बान देना पड़ा, वो उतना महंगा परमेश्वर को पड़ा। उसके बाद परमेश्वर का वो प्रेम जो है वो हमें हमारे ऊपर एक अनुग्रह करने वाला प्रेम है। इस लव इज ए कैरिंग लव। वो परमेश्वर जो है अपने लोगों को, ये जैसा एक पिता अपने बच्चों के ऊपर परवाह करते हैं, चिंता करते हैं, दया करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमारे ऊपर प्यार करते हैं। और जैसे ही हमें भी उस प्रेम में चलना जरूरी है। और उसका प्रेम जो है कभी खत्म नहीं होगा। हिज लव इज नेवर फेलिंग लव। हमारे हम जब जैसा हम बोलते हैं हम उनसे आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन परिस्थितियां उसके विरोध में, तो हम क्या करते हैं, उस प्रेम से पीछे हट जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं है। उसके बाद हम इसलिए उस प्रेम में चलना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र जो है हमारे लिए दे दिया। इसलिए हम क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर का उस प्रेम में चलना जरूरी है। जब हम पापी ही थे, वचन में लिखा गया रोमियो 5:8 में, जब हम पापी ही थे परमेश्वर ने हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया और वो परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे प्रति दिखाया, अपने पुत्र को भेजकर वो पुत्र जो है हमारे लिए अपने जीवन को दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, इस प्रेम में, इस महान प्रेम में चलना जरूरी है। वो उस प्रेम में चलने की क्षमता जो है केवल उनके बच्चों को हमें दिया गया है। एक वो अलौकिक क्षमता हम बोल सकते हैं, अलौकिक, ये सुपरनैचुरल एबिलिटी किसके लिए दिया गया है, उनके संतान के लिए, हमारे लिए दिया गया है। हम उस परमेश्वर के उस प्रेम में हम चल सकते हैं। वो जो है एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, हमारे जीवन पर हम उस प्रेम में चलने के लिए कोशिश करना चाहिए। और हम जितना हम उस क्षमा पाने की योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया, क्षमा किया। केवल क्षमा पाए हुए लोग जो है दूसरों को क्षमा कर सकते। तो परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, एक दूसरों को क्षमा करना चाहिए। प्रेम पाए हुए लोग ही दूसरों को प्रेम कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने हमें प्रेम किया, तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को प्रेम करना चाहिए। तो परमेश्वर का, अब मसीह का प्रेम जो है परमेश्वर के समूह में एक बहुत अच्छा खुशबू बना। तो हमारे प्रेम भी परमेश्वर के सामने जो है, जैसा मसीह का प्रेम हमारे प्रति प्रेम जो है एक सुगंध बनाता, वैसे ही हमारे प्रेम जो है परमेश्वर के सामने एक सुगंध बनना जरूरी है। उसके बाद तब हम उसके प्रेम में चलते हैं, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं। तो ये है आज का संदेश। 2 बात मैंने बताई थी। एक जो है हमें पिता का, परमेश्वर को अनुकरण करना है, और दूसरा जो है हमें प्रेम में चलना है। परमेश्वर को अनुकरण इसलिए करना है क्योंकि हम जो है परमेश्वर का प्यारे संतान है, प्यारे बच्चे हैं, इसलिए परमेश्वर का अनुकरण करना है। दूसरी बात जो है हमें प्रेम में चलना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र को दिया। और मसीह का प्रेम, हमारे प्रति जो मसीह का प्रेम जो है परमेश्वर को बहुत प्रसन्न हुआ। यदि हम प्रेम में चलते हैं, जैसा मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे परिवार में, कलीसिया में, और जो मसीह को नहीं जानते उनके प्रति हम मसीह का, परमेश्वर ने जैसा हमसे प्रेम किया वैसे हम दूसरों को प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर जो है हमारे जीवन से बहुत प्रसन्न होते हैं और परमेश्वर के लिए वो एक अच्छा सुगंध, अच्छा फ्रेगनेंस होता है। इसलिए ये 2 बातें। उसके बाद मैंने और बताया था कि हमें परमेश्वर का नेचर हम में है, उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं उसको भी जानना जरूरी है। उसके बाद हम परमेश्वर जैसा एक बच्चा जो है अपने पिता को इमिटेट करता है, हम देखते रहते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर को देखते रहें और उसको अनुकरण करें। उसके बाद परमेश्वर के साथ हम समय बिताएं, जितना समय उनके साथ बिता सकते हैं हम उनके समान बनते जाएंगे। और परमेश्वर
इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इफिसियों अध्याय 5 का 1 और 2 में हमने अध्ययन किया है कि परमेश्वर आपने आपको वचन में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का अनुकरण करो क्योंकि हम उनके संतान हैं। परमेश्वर आपके अनुकरण करने के लिए हमें अनुग्रह करना, आपके प्रेम को हमारे जीवन में रियलाइज करने के लिए पिता परमेश्वर आपके स्वभाव को हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के सामने बाहर लाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए आप हमें अनुग्रह करना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं और आज हमने पढ़ा था 5:2 में आपके प्रेम में चलने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमसे मैं रिक्वेस्ट किया, तो परमेश्वर आपसे प्रेम में, आपके प्रेम में चलने के लिए अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।